नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा या नैतिक शिक्षा जिसको आप बोलते हैं उसका पाठ 5 ऋषि महिमा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 4 पाठ पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऋषि कौन होते हैं। बेटा, ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति यानी जन्म ऋषि शब्द से हुआ है। ऋषि शब्द का मीनिंग होता है देखना, यानी जो अपने आंतरिक दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से संसार को, ज्ञान को देखता है, समझता है, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि के कई अर्थ होते हैं, योगी, मुनि, साधु। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जिसने भी भगवा रंग के यानी गेहूं रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और वो बाहर घूम रहा है तो वह सच्चा ऋषि है। बेटा, आजकल लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं और उनमें ज्ञान की बहुत कमी होती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस ऋषि की महिमा की बात कर रहे हैं वह हैं महर्षि दयानंद जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज के बारे में लिखा, आर्य समाज की को बढ़ाया, आर्य समाज की उन्नति के लिए अपनी जीवन दांव पर लगा दिया। हम महर्षि दयानंद के ऊपर पहले भी कई तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में पाठ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने इस दर्जे को पाया, किस तरह से उन्होंने पैदल चल चल के नंगे पैर पढ़ाई की और डीएवी स्कूल के लिए बिना वेतन के कार्य किया। तो उन्हीं की महिमा का मतलब होता है उनका गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना। उनकी आज हम यहाँ पर महिमा करने जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से। धन्य है, धन्य का मतलब होता है धन्यवाद है, थैंक यू है। तुझको ए ऋषि तुझे धन्यवाद है, तूने हमें जगा दिया। अब ये नहीं था बेटा कि हम रात को सो रहे हैं और मम्मी सुबह में उठाती है, वो वाला जगाना नहीं है। यहाँ पर जगाने का मतलब ये है कि आपने हमारे अंधकारमयी, अज्ञानमयी जीवन से हमें उठा दिया। आपने हमारे जीवन के अंधकार को दूर किया और हमें उस निद्रा से, जिस अज्ञान, बुराई और जो हम अंधविश्वासों की निद्रा में सोए हुए थे, उससे आपने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। हम सो के लुट रहे थे, हम सोए जा रहे थे और अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे थे। आपने हमारे जीवन की रक्षा की और हमें बचा लिया, हमारे जीवन को बचा लिया। यानी हम अज्ञान, अंधकार और अंधविश्वासों की दुनिया में खोए हुए थे। एक प्रकार से हम उन कुरीतियों की निद्रा में, नींद में सोए हुए थे। आपने हमें सच्चे ज्ञान का प्रकाश देकर उठा लिया। अंधों को आंखें मिल गई। बेटे, अंधा व्यक्ति कौन होता है? अभी जैसे हम पाठ में भी पढ़ते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति या सूरदास व्यक्ति कौन होता है? जिसे दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकता। अब बेटा, जो देख नहीं सकता उसके बारे में आप एज्यूम करो कि उसे संसार की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जब हमें संसार की कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तो हम क्या अपनी उन्नति करेंगे, क्या संसार की उन्नति करेंगे? तो आप ये सोच के देखो कि ईश्वर ने हमें कितनी कीमती चीज़ दी है, आँखें, जिसका हम अपना सदुपयोग करना चाहिए, जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अंधों को आंखें मिल गई। हम तो संसार के अंधकार में, संसार के अज्ञान से अंधे हो चुके थे। लेकिन जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे आंखें मिल जाती हैं तो वो सारे संसार को सही रोशनी में अच्छे प्रकार से देख पाता है। इसी प्रकार आपने हमारे अंधकार को दूर करके हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिससे हमें संसार के सही मायने में सही नियमों की जांच का पता चला। हमें यह पता चला, हमारी आंखें खुल गई अंधविश्वासों से,
जो हम घोर कलयुग में जीवन बिता रहे थे, ईश्वर का नाम लिए बिना कुरीतियों को अपना रहे थे, उन सब कुरीतियों से आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें इस प्रकार ज्ञान दिया जैसे कोई व्यक्ति अंधों को आंखें दान में दे देता है। मुर्दों में जान आ गई। मुर्दा कौन होता है बेटा? मृत व्यक्ति। मरा हुआ व्यक्ति मुर्दा होता है, जिसमें जान नहीं होती, जो ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, इवन अपनी एक सिंगल फिंगर भी नहीं हिला सकता, अपनी आँख भी नहीं झपका सकता। तो ऐसे व्यक्ति थे हम, जो मुर्दे के समान थे। हम अपना जीवन ढोए जा रहे थे, ढोए जा रहे थे, वही पुरानी कुरीतियाँ चलाए जा रहे थे। अंधविश्वास, विधवा विवाह, बच्चों की बाल विवाह, और जो ये कुरीतियाँ कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे। आपने क्या किया? अपने ज्ञान से हमारे मृत शरीर में, मरे हुए शरीर में जान डाल दी। जादू सा क्या चला दिया, पता नहीं आपने अपने ज्ञान का क्या जादू चलाया, अमृत सा क्या पिला दिया। न जाने कौन सा अमृत। अमृत होता है शुद्ध, जैसे आप गंगा जल को अमृत मानते हैं। अमृत क्या होता है? जिस पर ज्ञान का प्रभाव पड़ चुका हो, जिस पर धर्म का प्रभाव पड़ चुका हो, जिस पानी पर विद्या का प्रकाश पड़ चुका हो। जैसे कई बार रामायण का पाठ आप लोग घर में रखवाते हैं, तो साथ ही थोड़ा सा जल गडवी में डाल करके ढक कर रख देते हैं। तो वो जो पहले तो पानी होता है, सिंपल पानी होता है, आप आरओ का पानी लेते हैं और बॉटल में या गडवी में रख देते हैं। लेकिन पाठ हो जाने के बाद, जब उस पर पाठ हो जाता है, जब उस पर ईश्वर की दया हो जाती है, तो वही पानी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। कीर्तन करते हो तो आप अब रखते हो ना, फिर बाद में करते हो, हुई वर्षा अमृत की, उस अमृत की वर्षा सब पे करते हो, वो अमृत होता है। न जाने आपने कौन सा अमृत पिला दिया है हमें। वाणी में क्या तासीर थी। वाणी का मतलब होता है आवाज़, तासीर का मतलब होता है असर। पता नहीं आपकी आवाज़ में क्या असर था। तेरे वचन में ए ऋषि, वचन यानी बोल, आपके बोलों में, आपकी वाणी में पता नहीं क्या प्रभाव था कि आपकी वाणी से सारे आपके एक बार कहने पर ही शहीद होने पर तैयार हो गए। कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा लिया। आपके सही मार्ग दिखाने से पता नहीं सैकड़ों व्यक्ति संसार के शहीदी के मार्ग पर चल पड़े। यानी कुछ तो बॉर्डर पर जा कर के देश की रक्षा करने के लिए चले गए, और बाकियों ने समाज में रहते हुए समाज में सुधार लाने के प्रयत्न किए। कितनों ने सर कटा दिया। जब बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है, तो चाहे उसको अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वो अपने देश की रक्षा करता है। और समाज में जब हम किसी भी कुरीति का सुधार करने जाते हैं, कोई भी गलत रिवाज के खिलाफ जब हम बोलते हैं, तो हमें बहुत सारा अपमान, लोगों के ताने, लोगों का तिरस्कार सहना पड़ता है। इस तरह से न जाने कितने लोगों ने अपने सिर कटा लिए। अपने लहू से लिख गया तेरी कहानी लेखराम। बेटे, लेखराम एक लेखक हैं, जिन्होंने स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर उनकी जीवनी लिखी थी। अब यहाँ पर अपने लहू से लिखने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पेन में या कलम में स्याही डालने की बजाय अपना खून डाला था। यहाँ पर ये मतलब है कि जब भी हम किसी महात्मा की, किसी सच्चे पुरुष की जीवनी लिखते हैं, तो हमारे 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो बेटा, अच्छे काम में, बुरे काम में तो हर व्यक्ति हमारा साथ दे देता है, लेकिन अच्छे काम में कोई कोई व्यक्ति ही, गिने चुने व्यक्ति ही हमारा साथ देते हैं। तो जब लेखराम ने आपकी जीवनी लिखी, तो लहू से लिखी, क्योंकि उसको लिखने के बाद लेखराम के कई दुश्मन बन गए, उनके लहू के प्यासे बन गए। लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी सही जीवनी लिखी। आपने जीवन में जो जो उद्धार किए, जो आपने लड़ाइयाँ लड़ी, उनके बारे में उन्होंने बताया। तूने ही लाला लाजपत शेरे बब्बर बना दिया। आपने ही, आपके जीवन से शिक्षा पाकर ही लाला लाजपत राय ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, शेरे बब्बर बना दिया। शेरे बब्बर का मतलब यहाँ पर है
मन और तन दोनों से ताकतवर, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उन्हें ताकतवर बना दिया। आपके वचनों का सुनकर, आपके वचनों का जोश पाकर वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बन गए जैसे कोई शेर बब्बर होता है। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। श्रद्धानंद जी ने बड़ी श्रद्धा से अपने जो भी खिलाफ आया, हमारे समाज के कुरीतियां हटाने के लिए जो भी कोई हमारे देश के खिलाफ आया, उन्होंने बड़े प्यार से अपने सीने पर गोली खाई और अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने देशवासियों को बचा लिया। हंस हंस के हंसराज ने तन मन व धन लुटा दिया। महात्मा हंसराज ने हंस हंस कर अपना तन, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा सब कुछ आप पर ही सौंप दी और आपके नियमों को चलाने के लिए उन्होंने अपना शरीर, मन व धन, जितना भी उनके पास धन था वो सब उन्होंने लुटा दिया, यानी न्यौछावर कर दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी, दीवाने का मतलब है तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले, आपके नियमों को फॉलो करने वाले, दक्षिण दिशा को चलते। बेटे यहाँ पर दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा का प्रतीक है। यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है कि दक्षिण दिशा की ओर जाना यानी मौत की तरफ जाना। तो जो आपके फॉलोवर्स थे वो आपको मानने वाले थे, आपको मानते थे और आपके नियमों पर चलते हुए वे मृत्यु के पथ पर भी चलने को तैयार थे। उन्होंने कभी अपने जीवन की, अपने पैसे की, अपने धन की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हैरत में लोग रह गए, हैरत यानी हैरानी, लोग हैरान रह गए, दुश्मन का सिर चकरा गया। और इन सब की हिम्मत देखकर, इन सब की ताकत देखकर, इन सब का मनोबल, इतनी स्ट्रॉन्गनेस देखकर जो इन्होंने सबने आपसे पाई थी, सबकी स्ट्रॉन्गनेस को देखकर जो दुश्मन है उसका सिर चकरा गया। सिर चकरा जाना या एक मुहावरा है, यानी हैरान हो जाना, चक्कर खा जाना, बेहोश हो जाना, पजल हो जाना, अपनी हार मान लेना। और जब इन लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग मनोबल देखा उन्होंने तो उनका सिर चकरा गया, यानी उन्होंने हार मान ली। बेटा शिक्षा क्या है? सर्वोत्तम मनुष्य वे नहीं हैं जो अवसरों की बाट देखते रहते हैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम। सबसे उत्तम व्यक्ति वह नहीं है जो अवसर यानी मौका, मौके की बाट, बाट यानी तलाश करते रहते हैं। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जो मौका आने पर अपने आप को दिखाते हैं, अपितु वे हैं जो अवसर को अपना दास बना लेते हैं। दास यानी नौकर, जो अवसर यानी मौके को ही अपना दास बना लेते हैं। जब उन्होंने जो काम करना होता है वो करते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति क्या देखते हैं? मौका देखते रहते हैं कि कभी मौका आएगा तो मैं समाज की रक्षा करूँगा, समाज की भलाई करूँगा, समाज के हित में कार्य करूँगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं, जो सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम व्यक्ति होते हैं, वो मौके की तलाश नहीं देखते, वो मौके को ही अपना दास बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं। यानी जब उनके मन में कोई भी काम करने की भावना प्रबल हो जाती है तो वह उस काम को कर डालते हैं। समय की उपेक्षा, समय की उम्मीद, समय का इंतज़ार नहीं करते। इसी प्रकार हम भी इन सब नियमों को, इन सब अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपना और अपने समाज का उद्धार करें। धन्यवाद।